नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी के बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपका यह एक छोटा सा कार्य हमारे हौसलों को बुलंद करता है और हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि इन सभी के एक बार लिखने से सभी पापों से, कष्टों से, समस्याओं से छुटकारा मिलता है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहें। हमारे वैदिक पंचांग, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के ठीक अगले दिन देव उठनी एकादशी आती है, जिसे कि बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है, क्योंकि इसी दिन से अब तक 4 महीनों में सभी मांगलिक और शुभ कार्य जो रुके हुए थे वो शुरू हो जाते हैं। चातुर्मास की शुरुआत देव शयनी एकादशी से होती है और इसका समापन देव उठनी एकादशी के दिन हो जाता है। देव उठनी एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग कर देते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। देव उठनी एकादशी के शुभ अवसर पर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करके उन्हें योग निद्रा से जगाया जाता है। इस दौरान पूजा करते समय घंटे, शंख, घड़ियाल, ताली या जो भी आपके पास वाद्य यंत्र है आप उसे बजाकर भगवान विष्णु को जगाने के साथ साथ तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान जी के साथ किया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान कराने के जितना पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इस साल 2024 में इस देव उठनी एकादशी की पावन दिन और तिथि कब है और यह कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब होगी, व्रत पालन करने का समय यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त और समय क्या रहेगा, तुलसी विवाह का समय कब से कब तक होगा। देव उठनी एकादशी के दिन से ही भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें पंच भीखू के नाम से भी जाना जाता है और पूरे 5 दिनों तक यह व्रत चलते रहते हैं। जो भक्त पूरे कार्तिक मास में पूरे कार्तिक महीने के नियमों का पालन नहीं कर पाए हों और व्रत नहीं रख पाए हों तो वे इन अंतिम 5 दिनों में व्रत रखकर या सिर्फ कार्तिक स्नान करके, जैसी भी आपकी श्रद्धा और आपके शरीर की गुंजाइश हो, पूरे महीने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बार जो तिथियां घट बढ़ रही हैं यानी कि सभी त्योहार 2-2 दिन मनाए जा रहे हैं, उसी वजह से भीष्म पंचक व्रत कुछ कैलेंडरों के हिसाब से 11 नवंबर से तो कुछ कैलेंडरों के हिसाब से 12 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 12 नवंबर से ही रखना ज़्यादा अच्छा है। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर मंगलवार शाम को 4:05 पर हो जाएगा। इस बार एकादशी को व्रत लेकर कोई भी उलझन नहीं है, इसीलिए इस बार केवल एक दिन ही यानी कि 12 नवंबर के दिन मंगलवार को ही देव उठनी एकादशी का पर्व सभी लोग मनाएंगे और 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठनी एकादशी का व्रत होगा। द्वादशी तिथि का शुभारंभ 12 नवंबर मंगलवार शाम को 4:06 से होगा और द्वादशी तिथि का समापन
13 नवंबर बुधवार की दोपहर को 1:01 पर हो जाएगा। द्वादशी तिथि के लगने के साथ ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करने और भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। भूलकर भी हरिवासर के समय व्रत का पालन नहीं किया जाता, यानी कि व्रत नहीं खोला जाता। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 12 नवंबर मंगलवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:54 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:32 तक रहेगा। प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह के समय 5:22 से 6:42 तक रहेगा। इसी प्रकार शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:29 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, इस काल में सभी मांगलिक और शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं, अर्थात उनकी मनाही होती है। वह दोपहर को 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। और 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी के व्रत के पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक रहेगा और इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। यह दोपहर 3:26 से शुरू होकर पूरा दिन रहने वाला है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 नवंबर मंगलवार को रात 9:30 तक समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखेंगे और अपने व्रत का पालन करेंगे, उन्हें 13 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:43 से 8:51 के बीच में व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि यही पारण करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त है, यानी कि एकादशी के व्रत को खोलना होगा। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन किया जाएगा और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:29 से 7:53 तक। देव उठनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार एक राजा था, जिसके राज्य में सभी लोगों को एकादशी का व्रत रखने का और एकादशी व्रत के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही था। एक अनजान व्यक्ति उस राजा के राज्य में आया। उससे एक समय भी बिना भोजन के नहीं रुका जाता था, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन तो उसे भी करना ही था। लेकिन उसने राजा को अपनी मजबूरी बताते हुए राजा से एक समय अन्न ग्रहण करने की आज्ञा मांगी, लेकिन राजा द्वारा कठिन से कठोरता से एकादशी के नियमों का पालन करवाए जाने के कारण वह व्यक्ति, जो भगवान में अटूट विश्वास रखता था, श्रद्धा रखता था, एक दिन वह विवश हो गया और उसने पहले भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की। उस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसके द्वारा अर्पित किया गया भोग स्वीकार किया। इस प्रकार एकादशी व्रत की कथा का यह सार निकलता है कि भक्ति में कभी भी कोई भी दिखावा नहीं होना चाहिए। यदि भक्ति सच्ची है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान हर परिस्थिति को, हर अभाव को स्वीकार करते हैं। जैसे कि उस व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी, श्रद्धा थी, विश्वास था, लेकिन वह भूखा नहीं रह सकता था और उसने भगवान को भोग लगाए बिना कभी अन्न ग्रहण नहीं किया था, तो उसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए। इसी प्रकार भक्तों को अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए, यानी कि अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के नियमों का पालन करने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़कर तुलसी के पौधे में जल भी अर्पित कर देना चाहिए। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत रखकर द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में
अपने व्रत का पालन करना चाहिए, जो कि हम आपको अपनी इस वीडियो में बता चुके हैं। व्रत कब रखना है, कब खोलना है, तो उन्हीं शुभ मुहूर्तों को ध्यान में रखकर आप अपने व्रत को रखें और खोलें, यानी कि व्रत का पालन करें। यह थी आज देव उठनी एकादशी के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अपना सहयोग हमें प्रदान करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।